हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आज जो है किरण पब्लिकेशन का यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार दरोगा का सेट हम लोग कर रहे थे और यहाँ पे देखेंगे बिहार दरोगा पीटी परीक्षा, जैसा कि संभावित डेट आपको बता दें कि 17 दिसंबर को दिया गया है, 17 दिसंबर 2023 को। तो उम्मीद जताया जा रहा है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। जैसे ही आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन जहाँ तक लोगों का मानना है और आयोग ने भी ये जारी किया है कि 17 दिसंबर को हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है पूरी तरह से कि एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 1275 पदों के लिए सेट नंबर 2 आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का आप देख सकते हैं, बीपीएससी आयोग जो कि एसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कोलकाता जो कि अब कलकत्ता, यहाँ पे देखेंगे कलकत्ता जो है, जो कि अब कलकत्ता बोलते हैं उसको, अब जो है उसको क्या बोला जाता है, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि पीसी महालनोबिस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए पीसी महालनोबिस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो पीसी महालनोबिस। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको बता दें कि 17 पीसी महालनोबिस ने जो है यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी पर, जो यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17 दिसंबर 1931 को किया गया था, ठीक है। और यह प्रेसिडेंसी कॉलेज में महालनोबिस द्वारा स्थापित सांख्यिकी प्रयोगशाला था और यह आंकड़ों का केंद्रित सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक माना जाता है, ठीक है। जो भी आंकड़ा होता है भारत का यहाँ पे, उससे रिलेटेड है ये। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कृषि एवं नवाचार, यहाँ पे उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि कृषि एवं नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अग्रि उड़ान, यहाँ पे देखेंगे अग्रि उड़ान, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम है उन्हें शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम में क्या है, तो इस कार्यक्रम का अंतर्निहित विचार ग्रामीण भारत के युवाओं को आकर्षित कर उन्हें नए नवाधार विचारों द्वारा कृषि के महत्व को समझाना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एग्री उड़ान का जो मेन मकसद है भारत में, वो कृषि जो है, कृषि से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि के महत्व को प्रशिक्षित करना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार के बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, इसे हम लोग अंतर्निहित बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बताते चले कि देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोग की उत्पादकता जो होती है ना, वो क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। यानी अब जैसे देखो, यदि इन लोगों को उस पर यहाँ पर देखिएगा काम में से हटा दिया जाता है तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आपको बताते हैं कि आप मान लो कि कोई फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में, ठीक है, इस फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण करना है, यानी कि 100 जूते बनाने हैं। और 100 जूते बनाने के लिए हमने 10 लोगों को अपॉइंट किया, ठीक है। कोई भी कंपनी 10 लोगों को अपॉइंट करी कि आप 100 जूता बना देंगे। अब मान लो किसी कारण बस इसमें से 3 लोग जो है वो चले गए हैं, 3 लोग क्या हो गए, चले गए। तो यहाँ पे बचे कितने, 7 लोग, लेकिन जूता का निर्माण करना है कितना, 100। तो इसमें अगर 7 लोग हैं तो जूता का निर्माण 100 तो हो जाएगा। तो जो 3 लोग चले गए यहाँ पर से, ठीक है, तो यही 3 लोग जो हुए ना, वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहे जाएंगे। ये जो है ये प्रच्छन्न रूप से क्या कहे जाएंगे, बेरोजगार, ठीक है। और बेरोजगार कहे जाएंगे। और भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो चलिए इस हिसाब से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अंतर्निहित बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आपको बता दें कि सबसे प्राचीन वंश यहाँ पर मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। पल्लव वंश, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आपका यहाँ पे मौर्य वंश हो जाएगा, मौर्य राजवंश, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक, 185 ईसा पूर्व तक था, ठीक है।
और यहाँ पर सबसे पुराना राजवंश यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो वह कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था या थी? यहाँ पर तो आपको बता दें कि रानी दुर्गावती जो थी यही थी अकबर के समकालीन, ठीक है। तो अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। उत्तक टिश्यू संवर्धन है, ठीक है। तो उत्तक जो है वह टिश्यू संवर्धन है। तो यहाँ पे देखेंगे पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों का विकसित करना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेदांता, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी किस युग में? तो वैदिक युग, गुप्त युग, कुषाण, मौर्य। यहाँ पर देखिएगा तो इसका हुआ था आपका वैदिक युग में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वैदिक युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो बौद्ध धर्म में आपको बता दें कि परिनिर्वाण को यानी निर्वाणा को हम लोग बोलते हैं मौत, जो मृत्यु होती थी उसी को हम लोग बौद्ध धर्म में निर्वाणा बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण कहाँ किया था उन्होंने? तो आपको बता दें कि कुशीनगर में किया था, ठीक है, जिसको कुशी नारा भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सा है? ठीक है, तो वह जो है आयन मंडल जो होता है पृथ्वी के वायुमंडल का एक क्षेत्र है जहां आने वाली सौर विकिरण और आयनीकरण होता है। ये रेडियो तरंगे के संचरण को प्रभावित करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर 3। इसका जो मंडल जो है यह मंडल पृथ्वी की सतह से 60 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है वह रासायनिक उसका नाम क्या है? तो हाइपो जो होता है ना उसका रासायनिक नाम जो है वो आपको यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्योहार हैं? तो बोईता बंदना और नुआखाई जो है, ठीक है, ये उड़ीसा का एक विशिष्ट जो है त्योहार है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको बता दें कि नुआखाई जो है, ठीक है, नुआखाई मुख्यतः पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला फसली त्योहार है। नुआखाई जो है ये क्या है? फसली त्योहार है, ठीक है। अब सीजन के नए चावल का स्वागत करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो कीट विज्ञान जो है वह कीट पतंग से संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा असम राइफल्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा, ठीक है, असम राइफल्स। चलिए महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, यानी हत्या? तो इनका हत्या जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को हुआ था इनका हत्या। नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी थी किनको? महात्मा गांधी को 30 जनवरी को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके कारण पोलियो माइलिटिस साधारणतः पोलियो होता है? ठीक है, तो पोलियो जो होता है आपको बता दें यहाँ पर कि पोलियो वायरस एंटो वायरस, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 एंटेरो वायरस के कारण, ठीक है, पोलियो वायरस एक ह्यूमन एंटेरो वायरस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? ठीक है, तो द्रविड़ कुल से संबंधित जो हो जाएगा वह दक्षिण क्षेत्र हो जाएगा। आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ियन परिवार से संबंधित है। द्रविड़ियन भाषाओं के अंतर्गत तेलुगु, ठीक है, कौन सा? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, कौन सा? मलयालम, यानी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये जो है द्रविड़ भाषा है, ठीक है, जो कि आपको बता दें तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटका में और मलयालम केरल में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है पैलेस डी फॉन्टेनॉय यानी कि गॉड्स ऑफ पीस, जिसको पेरिस बोला जाता है, यहाँ पे पेरिस बोला जाता है। तो मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, ठीक है। तो फ्रांस में स्थित है पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मोनालिसा की प्रसिद्धि कलाकृति किसने बनाई थी? तो मोनालिसा की कलाकृति जो थी वो इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था जिसको लियोनार्डो डा विंसी बोलते थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यह चित्रित महिला को अर्ध दीर्घाकृत चित्र 1503 से 1506 में चित्रित यह चित्र पूरे विश्व में अपनी श्रेष्ठता हासिल किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का यानी कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपको बता दें कि ये मुंबई में है, ठीक है। अब स्टेट बैंक जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक निगम है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए अगर इसकी स्थापना की बात करें, ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुआ था, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को यहाँ पर इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? ठीक है, तो ओलंपिक चिन्ह में आपको बता दें कि टोटल 5 वृत्त या गोले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम अश्वेत, जिसको नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि 1994 और 99 के दौरान नेल्सन मंडेला, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। वह दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध रंगभेद, ठीक है, प्रसिद्ध रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और लोकोपरी थे जो 27 वर्षों तक कारागार में रहे। उन्हें 1993 में शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको 1993 में जो है वह शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आलू किस भाग की अधिवृत्ति है? तो आलू जो है यहाँ पे देखेंगे, आलू आपका हो जाएगा तना, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि आलू, हम लोग जो आलू होता है वो कभी कभी घर में रखते हैं आलू को, तो वो फुज्जा ऐसे मार देता है इसमें। तो ये जो होता है ना, जहाँ जहाँ पे ऐसे ऊपर में ये हो जाता है उसको हम लोग तना के भाग में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो टाइलिन जो है, टाइलिन आपका यहाँ पे बनेगा मनुष्य और कुछ जीव जंतुओं में बनता है, और इसको लार में एमाइलेज का एक रूप है, तो यहाँ पे लार ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीलंका के झंडे पर कौन सा चिन्ह है? तो श्रीलंका के ध्वज में यहाँ पे देखेंगे आपको श्रीलंका के झंडे में बब्बर शेर को दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी हम लोग वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार आपका यहाँ पे टोटल 6 मौलिक अधिकार है। जब मूल संविधान था, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जो कि उसमें से एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। इसको हटा करके कहाँ भेज दिया गया? तो आर्टिकल 300 के कम है। अभी वर्तमान में जो है वह 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, जिसमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध यहाँ पे अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सूचना का अधिकार जो है ये आपका बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अब सद्भावना दिवस क्या था? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष जो है 20 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? तो नौका दौड़ का विशेष आयोजन ओणम में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों का मान्यता जो है यह कौन देता है? तो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, यही देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रावसान करते हैं?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रावसान करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन जो करते हैं वे अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी निश्चित समय अवधि से पूर्व भंग कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है या होता है। तो आपको बताते हैं कि जनगणना जो है 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अब भारत में जनगणना की शुरुआत जो है वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है, 1872 ईस्वी में किया गया था। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा, आपका पुणे में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता एलोरा का गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मुंबई में है। स्वाइन फ्लू होता है, तो स्वाइन फ्लू जो होता है वह जीवाणुओं से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस में जो हमारा अंग है वह यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है। तो देखिए विटामिन ए, यहाँ पर ए रक्त, ए बी, यहाँ पे विटामिन जो के है, के जो है ये नहीं है। रोहन के पास 36, ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 720 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अप्सरा भारत का पहला क्या है। तो परमाणु रिएक्टर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है जो कि हिमालय पर्वत की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में है, स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो ये तेलंगाना में, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, चलिए गोलकोंडा जो जिला है कहाँ है, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा का रंग जो है प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है। तो त्वचा का रंग जो है मेलानिन के कारण गोरा या काला होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि मेलानिन के कारण ही, जैसे हम लोग जो भारत के लोग हैं ज़्यादातर काला सांवला ये मिलेंगे, लेकिन आप जाइएगा अंग्रेज में, वहाँ सूर्य की किरणें जो है वो दूर देरी से पहुँचती है, तो वहाँ पर जो है बहुत गोरे गोरे लोग होते हैं। कश्मीर में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है मौसम के कारण वहाँ पे लोग गोरे होते हैं, लेकिन अंग्रेज जो होता है वो पूरा का पूरा, मतलब जैसे हम लोग का छिला जाता है ना, तो उस टाइप का उन लोग का शरीर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो देखिए ब्रिक्स में ही ट्रिक छुपा हुआ है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो भूटान आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 48 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, यानी सबसे कम है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हिमालय पर्वतारोही संस्थान जो है वह दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है। तो पेंसिल में जो प्रयोग होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक है। तो कंप्यूटर पर टाइप करने में आपका यहाँ पे जो सहायक होगा वो न्यूमेरिक कीपैड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक CD रॉ जो होता है पर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक CD रॉ पर आप सूचना को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या से अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि 18345। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्न में से किसकी सहायता से चित्र में इत्यादि कंप्यूटर को आगत कर सकते हैं। तो ये स्कैनर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिपिक की सहायता की अनुमति
किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? तो नेत्रहीन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया? तो आरबीआई को राष्ट्रीयकृत जो है 1949 में किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने? तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो सन 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस समय आपको बता दें कि बॉम्बे के गोकुलदास मुंबई में, ठीक है, जिसको उस समय बम्बई बोलते थे, तो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था ये अधिवेशन, और इसमें जो है 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वह कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ये जो है इसी के आधार पर बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? ठीक है, तो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है आपका, यहाँ पे देखिएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में उत्तर चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं से अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे बी देखिए, तुरंत आपका नंबर यहाँ पे काम करेगा। तो नंबरिंग करिए, बी का 2, उसके बाद एफ का 6, एन का 14, आर का 18। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 4, 14 से 4, 18। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस यानी 6 से 4 यानी 10, 10 पे के आता है, सॉरी 10 पे जे आता है। तो जे कहाँ है? तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बचा ये और ये। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ ओ है, ओ कितना है? तो 15, एम कितना है? 13, आई कितना है? 9 और जी कितना है? 7। तो यहाँ देखिएगा 15 से 13 हो गया और 9 से 7 हो गया, यानी 2 कम 2 कम, तो यहाँ पे 13 से 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11। तो 11 पे कौन सा आता है? तो के आता है, तो जे के बाद के होगा, ये ऑप्शन खत्म। तो आपका बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत दुनिया में जो है सबसे बड़ा फल उत्पादक, तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ठीक है, भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार जो महान धार्मिक केंद्र है, यहाँ पे देखिएगा बिहार धार्मिक केंद्र जो है वह जैन, सिख और बौद्ध, ये तीनों के लिए आपका हो जाएगा, यानी इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो चलिए इसका आंसर आप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 64, यहाँ पे आपका आंसर 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं, ठीक है, जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत के कृषि निगम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, संवहनी वैक्सकुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका किससे जाता है? तो यहाँ पे जाइलम टिश्यू से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है वो आपका अनुवांशिक की, जेनेटिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुवांशिकता, यहाँ पे जेनेटिक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत मैच की पहचान करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन ब्लेज, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है वह निम्न में आपको खनिज, यहाँ पे देखेंगे प्राकृत तत्व में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कोशिका जो कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो होगा आपका पांचों मिट्टी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? तो महाद्वीप जो अलग हुए थे वे ज्वालामुखी को फटने से, विवर्तनीय क्रिया से और चट्टानों के विलय और भ्रंशन से, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा हुंड का नियम जो है ये मेल नहीं खाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अरब सागर में पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 35 पीपीटी है। ठीक है, तो 35 पीपीटी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी जो है आपका अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ठीक है,
तो वर्तमान में आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि पहला जो है आपको गया में आपको देखने को मिलेगा दक्षिण विश्वविद्यालय, जो कि यहाँ पे टिकारी क्षेत्र में है, ठीक है, जो कि पंचानपुर के निकट है। तो जो भी गया के होंगे वो समझ जाएंगे कि कहाँ पे है, दक्षिण बिहार, जो कि पहले गया में था और अब आपका यहाँ पे हो गया है। चलिए, और दूसरा जो है आपका यहाँ पे देखेंगे कि मोतिहारी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय नाम है उसका। उसके बाद आप नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि जो है विश्वविद्यालय वो समस्तीपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत मैच की पहचान करिए यहाँ पर। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। एक बस, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल जो है यहाँ पे एक बस और कार चालक का अनुपात 7:11 दे रखा है। और यदि कार 396 किलोग्राम की दूरी से यहाँ पे 6 घंटे तय करता है, तो बस का चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। तो कार की चाल यहाँ पे हो जाएगा 396/6, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बस की चाल कितनी दे रखी है, 7, और कार की चाल 11। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो 66, और इसको करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 7×6=42। तो बस की चाल आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 42। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये कहाँ थी दोस्तों, तो ये आपको वैशाली जिले में देखने को मिलता था, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में वैशाली जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, फिरोज तुगलक यानी FST, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो दारुल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, यहाँ पर स्वराज दल बोल रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो स्वराज दल का स्थापना जो है वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। तो तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गीता रहस्य इन्होंने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन में आया था, तो ये हुआ था कहाँ, कुशीनारा में, ठीक है। तो आपको बता दें कुशीनारा, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को यहाँ पे हम लोग नॉर्मल में मृत्यु बोलते हैं, और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। चलिए, कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 86। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता में अनुपस्थित इसके अभाव में देखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपको बता दें कि अशोक के शासनकाल में हुआ था, और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा, ठीक है, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्तिस ने किया था। किसने किया था, मोगलीपुत्तिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो उसको जोड़ती है बाब अलमंडेव, ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलिस्टो एम्प्टी एरियल ऑस्ट्र सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉन्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर D यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बलन क्रिया किसका परिमाण है, ठीक है, परिणाम है। तो बलन क्रिया जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हमारा हाजीपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, मुगलसराय एवं धनबाद डिवीजन इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, उत्तर बिहार
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है वह कृषि समृद्ध है, ठीक है। तो उत्तर बिहार जो है कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बिहार में पेंटिंग पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार में जो पेंटिंग है वो मधुबनी पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं या क्या होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है वह अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सिंधु के लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत पूछ रहा है, ठीक है, यह सत्य पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका सही, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ठीक है, तो आपको बताते चले कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब इन्होंने स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 1192 में आसपास कुतुब मीनार पहले मंजिल का निर्माण हो चुका था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 के आसपास कुतुब मुनीर के पहले यहाँ पर निर्माण शुरू किया था। अब 1220 में ऐबक ने उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के आगे इसके 3 मंजिल को पूरा कर दिया था। अब 1339 ईस्वी में वज्रपात के कारण इसका कुछ मंजिल जो है वह टूट गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि फिरोज शाह तुगलक, यानी FST शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने जो निर्माण करवाया था, जो क्षतिग्रस्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, ये संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य और 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे इसका एक ट्रिक है या कहावत है कि बगल के ढोल सुहावन लगे। तो यहाँ पे देखिए 32 जो है क्या है, 32 जो है विक्रय मूल्य है यानी SP है, और बराबर 38 जो है क्या है, CP है, यानी कि 38 CP है। तो बगल के ढोल सुहावन लगे, तो देखिए जो ESP होगा इसको पसंद आएगा और ये जो CP है इसको आ जाएगा, तो उलट जाएगा, यानी 32 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वह CP हो जाएगा, और SP जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना का है, तो 6 का, और 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 6, और जिससे तुलना होता है वो हमेशा नीचे, तो 32 यहाँ पे CP से हमेशा लाभ हानि की गणना हमेशा CP पे होती है, तो 32 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, 16 दूनी 32, तो 16 यहाँ पे 3, इसको अगर हम लोग करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिएगा आप, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, महात्मा गांधी यहाँ पर चंपारण अभियान 1917 में, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक जो है वह पूना समझौता भारतीय निगम स्थापना 1914 में, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, और सुभाष चंद्र बोस ये बिल्कुल सही, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, और आपको बता दें कि आप सेट में बने रहिए और लगातार सेट प्रैक्टिस करते रहिए। आपका कितना स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।